जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। आज साथियों हम लेकर आ गए हैं जो आपको दिख ही रहा है लिखा हुआ अलैंगिक जनन, यानी कि जनन जानना है। जनन ये जानेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कौन से जीव किस में आते हैं और कौन किस में आते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, तो ठीक है, अभी तो कम ही है, कम से कम 500 तक पहुंचा दे तो अच्छी रहेगा। तो आते हैं साथियों अपने सेशन पर, देखते हैं। देखते हैं साथियों, ये हाँ, ये जो है हमारा जनन, यानी कि जनन हम जानेंगे साथियों कि जनन क्या होता है। जनन ऐसे जीव जो स्वयं या किसी और से मिलकर अपने जैसे ही जीव को उत्पत्ति करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन जानेंगे कितने प्रकार से होते हैं। एक तो जनन हमारा अलैंगिक होता है और एक जो होता है लैंगिक होता है, यानी कि एक अलैंगिक और एक लैंगिक, ये दो हो गए। यानी कि ये जान लेते हैं कि जनन दो प्रकार से होते हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो हम भी इसमें पढ़ेंगे कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है। तो अलैंगिक हम उसे कहते हैं ऐसे जीव जो स्वयं से अपने जैसी गुणधर्म वाले जीव की उत्पत्ति कर दे, यानी कि जन्म कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक उसे कहते हैं यानी कि उस जीव को कहते हैं जिसमें नर और मादा मिलकर दोनों ही क्या कर अपने जैसे एक संतान को जन्म दे या जीव की उत्पत्ति करे, उसे हम बोलते हैं लैंगिक। तो आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं अलैंगिक के बारे में। अलैंगिक के बारे में देखेंगे क्या होता है, यानी कि ये लैंगिक के बारे में देखते हैं। अलैंगिक यानी कि अलैंगिक का मतलब ये होता है कि ऐसे जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक में साथियों देख लेते हैं, इसमें दो है, एक तो हमारा अमीबा है और एक जो हाइड्रा है। तो यानी कि अमीबा और हाइड्रा जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम्पल, यानी कि हाइड्रा अमीबा आपको बार बार आता है, हाइड्रा भी क्या आता है, बार बार आता है। यानी कि ये जो होता है अमीबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अधिक जनसंख्या में उपलब्ध है, इसलिए इसको बार बार ये पढ़ाया जाता है। और ये जो है हमारा हाइड्रा भी बहुत ही ये माना जाना है कि अब आगे देखते हैं कि अमीबा किस में आता है और हाइड्रा किस में आता है। तो ये वाला नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाला में देखते हैं, ये हमारा है अलैंगिक। अलैंगिक के बारे में पूरा हमने डिटेल्स यहाँ पर दर्शा दिया है कि लैंगिक में क्या क्या होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देख लें तो एक तो हमारा होता है विखंडन होता है, और एक होता है खंडन के बाद आ जाता है हमारा पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म, और उसके बाद मुकुलन आ जाता है। मुकुलन के बाद आता है कायिक और प्रजनन, कायिक और प्रवर्धन आता है, प्रजनन नहीं, प्रवर्धन आता है। और उसके बाद साथियों लास्ट में जो आता है हमारा बीजाणु आ जाता है, बीजाणु समांग होता है। यानी कि साथियों अब हम इसी के क्रम में हम जानेंगे कि यानी कि एक एक करके हम पढ़ लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो स्लाइड है वो क्या है। यानी कि साथियों इसमें हम देख लेते हैं, यानी कि विखंडन के बारे में क्या है। विखंडन ये है साथियों कि कुछ जीव कोशिकाओं के विभाजन से प्राप्त, यानी कि कुछ जीव कोशिकाओं के विभाजन से प्राप्त नए जीव की उत्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अब विखंडन का मतलब ये होगा कि एक जीव होगा और इस जीव में क्या होगा कि वो टोटल क्या करेंगे, एक ही के बारे में वो पूरा दर्शाया गया है और बताया गया है। यानी कि एक जीव है कोई, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर अमीबा है। अमीबा के यानी कि अमीबा के ये जो होता है हमारा, इसके बीच में एक सेंटर होता है और इसके बाहर एक झिल्ली होती है। यानी कि इसके सेंटर में जो होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक से ये हमारा कोशिका है, एक ये जो अमीबा है ये एक प्रकार की कोशिका है। कोशिका में ये केंद्रक होता है, ये सबको मालूम है। और जो बच्चे नहीं जानते वो पिछले वाली वीडियो जाकर देख लें, उसमें बता दिया गया है पूरा। यानी कि कोशिका होता है और कोशिका में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक से एक केंद्रक से क्या होता है, टूटकर दो केंद्रक होता है। देखिए आपको जैसे जैसे इसमें दिया गया है
यानी कि एक फिगर ये वाला है, एक फिगर ये वाला, और ऐसे ऐसे क्या हुआ पूरा बढ़ता गया है। यानी कि एक केंद्रक से टूटकर दो केंद्रक होता है, दो केंद्रक से टूटकर दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और जब दो कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये हमारा हो जाता है द्विविखंडन। यानी कि क्या हो जाता है द्विविखंडन। और एक साथ ही हो जाता है हमारा बहुविखंडन। यानी कि बहुविखंडन भी देख लेते हैं। बहुविखंडन ये है हमारा, बहुविखंडन में है साथियों जो कि प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में यह है कि यानी कि इसका बहुविखंडन का मतलब होता है कोशिका ही होता है, लेकिन इसमें केंद्रक की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देखिए पहले तो हम देख लेते हैं, ये हमारा है तो ये में एक कोशिका है, एक कोशिका के बावजूद जो है कि इस वाले में है, इस वाले में अधिक कोशिका है, और जब यही अधिक कोशिका हो जाए तो इसमें क्या हो जाता है कि ये फूट कर क्या हो जाता है बिखर जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ तक तो हमने ये विखंडन को पूरा एडजस्ट कर लिया। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है हमारा द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विखंडन में आता है हमारा अमीबा आ जाता है, और एक और था देख लेते हैं, यानी कि एक अमीबा आ जाता है और एक जो हमारा है कौन है इस्लमीनिया है, कौन है इस्लनीमिया, और है साथियों और ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में तो आप देखे ही हैं। अब इसके बाद से आ जाता है जो साथी ये नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले में विखंडन आ जाता है। विखंडन में जो है साथियों ये जो होता है कि प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, प्रत्येक टुकड़ा कौन कौन सा होता है ये जान लेते हैं। यानी कि एक जीव होगा और जीव का क्या होता है टुकड़ा हो जाता है। जब टुकड़ा हो जाता है तो वही जीव जितना टुकड़ा होता है उतना उतना जीव ले लेता है। अभी यहाँ पे एक जो है स्गाइपायरो, कौन सा है स्गाइरो, यानी कि हमारा इसमें है स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा है जो एक से टूटकर दो हुआ है तो ये एक सवाल होता है, बस इसी प्रकार से इसमें जानते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं यानी कि पुनरुद्भवन या फिर क्या होता है पुनर्जन्म। ये जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और इसमें जो है प्लेनेरिया जो है इसकी महत्व ही भूमिका है। यानी कि यहाँ से एक से बना है तीन, तीन से बन के तीन जीव बन गया है। अब ये इसी प्रकार से ये बनता जाएगा, यानी कि ये जो हमारा तीन जीव है ये इसी प्रकार से क्या हुआ ये बनता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रा भी एक से हुआ दो, दो से हुआ दो जीव बन गया है। तो बस कुछ है नहीं, बस उसी तरह है ये भी। अब देख लेते हैं तीसरा वाला जो है इसके बाद वाला ये वाला जो है यानी कि मुकुलन है। मुकुलन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुकुलन देख लेते हैं। मुकुलन का क्या कार्य है, मुकुलन का कार्य यही है, यानी कि इसे मुकुलन भी कहते हैं, उभार भी कहते हैं और वृद्धि भी कहते हैं। ये टोटल नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जाना जाता है कि ये कौन कौन से पौधे आते हैं इसमें और ये कैसे जनन करता है। तो ये जनन करने की क्रिया को कहते हैं मुकुलन। और मुकुलन में क्या होता है कि ये जैसे कि ये है ना आपको दिख ही रहा है हाइड्रा है। अब हाइड्रा के एक शरीर है, अब एक शरीर के किनारे देखिए, यानी कि एक शरीर के किनारे क्या है एक छोटा सा खोइसा यानी कि फैंचा का निकला हुआ है। अब फैंचा का निकला हुआ है तो यही मुकुलन कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे उभर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसा कंडीशन आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि ये टूट कर किनारे हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो क्या होता है ये मुकुलन की प्रक्रिया कहलाता है। और यहाँ से ये छोटा वाला भी क्या होता है एक वृक्ष के रूप ले लेता है। तो बस इसमें इतना ही। अब इसके आगे वाला में देख लेते हैं। यानी कि साथियों ये हमारा जो है ये अलैंगिक जनन जो हम अभी पढ़ रहे हैं साथियों, इसी में हम लेकर आ रहे हैं एक नमूना बैच जो आपको बता दें। नमूना बैच एक ऐसा बैच है जो कि पूरे ओवरऑल कंपटीशन लेवल के, यानी कंपटीशन लेवल के सारे क्वेश्चन उसमें कराए जाते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, अदरवाइज भी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो करा दिए जाते हैं। इसमें हमारे SK एकेडमी के अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स वाले टीचर हैं जो कि बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, और जो है कि आपको जैसे जैसे जो भी लेवल रहेंगे परीक्षा के उस लेवल से क्वेश्चन कराएंगे। तो हम अपने चलते हैं अपने वाले क्वेश्चन पर, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। अब साथियों ये देख लेते हैं, ये जो हमारा है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन है, इसे जान लेते हैं। कायिक प्रवर्धन जो का है कि इसमें जो है कि जड़, तना और पत्ती और जो है कि मुकुलन है,
यानी कि जड़ तना पत्ती मुकुलन जो है इसमें यही जान लेते हैं। जड़ में जो है कि हमारा ये कैसे जन्म लेते हैं इसके बारे में, जनन ही हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये कैसे कैसे जन्म लेते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं गाजर है, मूली है और शकरकंद है, ये सब क्या होते हैं ज़मीन से उगते हैं। शकरकंद मतलब गंजी, और जो है कि ये क्या होता है ये ज़मीन से निकलते हैं। सेकंड जो है ताना है, ताना में भी देख लेते हैं बहुत है। गुलाब की उखाड़ के धराएंगे नहीं धरेगा, काट के धरा दीजिए धो लेगा मतलब धो नहीं लेगा, मतलब वो क्या होता है पकड़ लेगा, मतलब मिट्टी से वो क्या होता है ताने से। और देखते हैं ये, यानी कि ये हमारा है अदरक भी है, और इसमें पत्ती में आ जाते हैं ब्रायोफिल जो है, ब्रायोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है पत्ती के लिए। और एक पत्थरचूड़ भी आता है, पत्थरचूड़ यानी कि जो भी हो जाता ना इस पर कहीं चोट वोट लग जाए या पूरा खड़ेड़ हो जाए, टाइट हो जाता है, तो उस पर क्या करिए आप पत्थरचूड़ का पत्ता लाइए, गर्म करके उस पर घी लगा के क्या करिए बांध दीजिए, वो सही कर देगा। ये भी एक डॉक्टरी का है, ठीक है ना, डॉक्टर का सलाह है, हमको हुआ था हम कराए हैं तब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये जो है मुकुलन में ये जो गन्ना आ जाता है अन्य प्रकार की घासें हैं। तो ये साथियों हमने टोटल देख लिया, जड़ देख लिया, तना देख लिया, और जो पत्तियाँ देख लिया, और जो है ये मुकुलन देख लिए। तो ये टोटल हमने देख लिया। अब साथियों आ जाते हैं ताने में, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर देख लेते हैं। अब मुकुलन में देख लेते हैं क्या है, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं भूमिगत, यानी भूमिगत में कौन कौन से आते हैं, यानी कि भूमि के अंदर कौन कौन से तने होते हैं। यानी कि ये जो भूमिगत है ये तना जड़ के, यानी कि भूमि के अंदर। अब भूमि के अंदर आप कहिएगा कि जड़ होता है, तो जड़ नहीं होता, कुछ तना भी होता है। देखिए इसमें क्या कहा है, यानी कि प्रकंद आता है। जब प्रकंद आ जाता है इसमें अदरक है, हल्दी है और केला है, ये सब आ जाते हैं, ये तने हैं सब। क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी कि प्रकंद में कौन कौन सा आ जाते हैं, तो अदरक है, हल्दी है और केला है। लेकिन यहीं पर जब यदि कंद आ जाए, यहाँ पर देखिए यदि कंद आ जाए इसमें, तो जब कंद आ जाएगा तो क्या होगा, इसमें सिर्फ आलू आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है शल्ककंद और आ जाता है घन कंद, यानी कि शल्ककंद में उस पर जिस पर छिलका हो जाता है, छिलका मतलब शल्कन वाला, जैसे कि प्याज पे देखिए उसके ऊपर भी छिलका, लहसुन के ऊपर देखिए उसके ऊपर छिलका। लेकिन जब घन कंद डालता है तो ये सिर्फ बंडा होता है, जिसे अरबी कहते हैं, और ये हमारे फिगर में पूरा दिख ही रहा है आपको। अब साथियों इसके आगे वाले देख लेते हैं, इसका एक और है बच्चा, यानी कि ये हमारा लास्ट वाला है बीजाणु का। और बीजाणु का ये साथियों ये है कि एक सपोर्ट डेट मान लेते हैं, जिस प्रकार से फिगर में ये दिया है हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा है एक ब्रेड का एथी है। और ब्रेड का जो एथी है इससे हम क्या किए हैं, पूरा भिगो दिए हैं। अब भिगोने के बाद क्या किए हैं, इसे लगभग 2 दिन रख दिया जाता है। जब इसे भिगो के 2 दिन रखेंगे तो 2 दिन रखने के बाद ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। जब इस प्रकार का हो जाता है तो देखिएगा इस पर रेसा खाना है कुछ, इस पर देखिएगा कुछ है, इससे हम बोलते हैं कवक जाल। जब कवक जाल बोलते हैं तो अब इसे कवक जाल को क्या करिए आप सूक्ष्मदर्शी से देखिए, क्या करिए सूक्ष्मदर्शी से देखिए। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें आपको बीजाणु क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं, यानी कि बीजाणुधानी, यानी कि बीजाणुधानी दिख रहा है। यानी कि ये जो होता है आपको, यानी कि इसमें जो होता है बीजाणुधानी, इसके ऊपर जो होता है बीजाणुधानी होता है। अब बीजाणुधानी को जो घेरता है मोटा सा जो होता है ना, ये किनारे किनारे मोटा भित्ति होता है, मोटा भित्ति होता है। इसके अंदर बीजाण होते हैं, क्या होते हैं, बीजाण होते हैं। तो ये जो बीजाण होते हैं जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। ये जो फिगर है इसमें ये फूट कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये बाहर की प्रक्रिया कब तक होती है, जब तक ये हल्का तापमान और नमी रहेगा तब तक। यानी कि जब अधिक तापमान हुआ तो क्या होते हैं, नष्ट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही साथियों। यदि ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो इससे भी अच्छा तो हम फाउंडेशन बैच में लेकर आते हैं साथियों। बस ये यूट्यूब पर डालने के लिए एक नमूना ही है। तो बस हमारा इसके बाद जो आ रहा है वो नेक्स्ट नमूना बैच है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।